मित्रों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को लगभग चौंकाते हुए भारतीय करेंसी में हिंदू देवी देवताओं गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की अपील की है। ये अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यहाँ तक कहा कि इंडोनेशिया की आबादी में 85% जनता मुस्लिम है और मात्र 2% जनता हिंदू है, फिर भी गणेश जी की तस्वीर उनकी करेंसी पे है। इंटरनेट यूजर्स ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इंडोनेशिया की करेंसी में हिंदू देवी देवता गणेश जी की तस्वीर क्यों है। जांच पड़ताल में पता चला कि ये नोट साल 1998 में एक खास थीम के तहत जारी किया गया था और अब ये नोट चलन में नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस नोट की तस्वीर को ध्यान से देखो तो इसमें एक तरफ हिंदू देवता गणेश और एक शख्स की तस्वीर नज़र आती है, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई करते हुए कुछ बच्चों की तस्वीर नज़र आती है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने इंडोनेशिया में गणेश जी की तस्वीर होना यहाँ की संस्कृति में विविधता को दर्शाता है, ऐसा बताया है। वो कहते हैं साल 1998 में जारी किए गए इस करेंसी नोट का थीम शिक्षा थी। गणेश को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई शैक्षणिक संस्थानों में गणेश जी की तस्वीर का इस्तेमाल होता है। इस नोट में इंडोनेशिया के राष्ट्रीय नायक की हजार देवंतरा की तस्वीर भी है। उन्होंने उस दौर में इंडोनेशियाई लोगों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया था जब ये देश डेनमार्क का उपनिवेश हुआ करता था। उस दौर में सिर्फ समृद्ध और डच समुदाय को बच्चों को ही स्कूल जाने की अनुमति थी। इंडोनेशियाई बैंक का नोट जिसमें बाली के हिंदू मंदिर की तस्वीर है। हालांकि इंडोनेशिया में अभी भी एक करेंसी नोट सर्कुलेशन में है जिसमें इंडोनेशियाई द्वीप बाली में स्थित हिंदू मंदिर की तस्वीर है। पत्रकार के अनुसार वो इसकी पुष्टि करती है कि 50,000 रुपये के नोट में बाली के मंदिर की तस्वीर है। बाली में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि नोटों पर सिर्फ हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि दूसरे नोटों में अलग अलग धर्मों और समुदायों के प्रतीकों की जगह दी गई है। सारे इंडोनेशिया में भले ही हिंदू मात्र 2% हो, लेकिन बाली द्वीप की 90% आबादी हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म का विस्तार सारे इंडोनेशिया में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1960 और 1970 के दशक में जावा द्वीप पर हजारों लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। इंडोनेशिया के समाज और संस्कृति पर नज़र डालें तो कई क्षेत्रों में इंडोनेशिया के हिंदू इतिहास की झलक मिलती है। इंडोनेशिया में अतीत में कई हिंदू राजवंशों का शासन रहा है। 7वीं सदी से 16वीं सदी के बीच इंडोनेशिया के अधिकतर हिस्सों पर हिंदू बौद्ध राजवंशों का शासन रहा। इनमें महापजीत साम्राज्य और श्री विजय साम्राज्य सबसे बड़े थे। इनके दौर में हिंदू धर्म इंडोनेशियाई द्वीपों में फला फूला। इस साम्राज्य में हिंदू, बौद्ध, एनिज्म समेत कई धर्म फूले, लेकिन धार्मिक भाषा संस्कृति रही। इससे पहले श्री विजय साम्राज्य का दौर 7वीं से 12वीं सदी तक रहा था, जिसकी मुख्य भाषा संस्कृत और ओल्ड मलय रही थी। मौजूदा दौर में इंडोनेशिया के इतिहास में पनपी लोक कथाओं और प्रतीकों का असर देखा जाता है। ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है जिसमें पौराणिक पक्षी गरुड़ नजर आ रहा है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है जिसका सीधा संबंध हिंदू पौराणिक ग्रंथों से है। रामचरितमानस के मुताबिक गरुड़ पक्षी ने सीता को श्रीलंका से वापस लाने में राम की मदद की थी। इसके साथ ही इंडोनेशिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक बादुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गणेश जी की तस्वीर को लोगों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है, जिसके लोगों में भी पौराणिक पक्षी गरुड़ की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया में एक जगह सन 1961 के बाद से अब तक लगातार रामायण का मंचन जारी है। रामायण से जुड़े किरदारों को निभाने वाले हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में हिंदू नामों को रखने में भी काफ़ी प्रचलित है।